सरकार है, मंदिर बन गया, कोई तो राय नहीं। और इनके जो अब रोड शो हो रहे हैं, इनकी जो नुक्कड़ सभाएं हो रही है, हमारे भी कल पड़ोस में हो रहा था, 10 वक्ता बोले, 10 के 10 एक ही बात। अपन में तो वो कैसेट लगा दी कि जो राम को लेकर आए हैं उसको लेकर आओ, इस तरीके का गीत गाते हैं। और भाई राम है सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ा है वो, तो हम भी उसके बीच में ही आ गए। तो जब भाई उसको ले आए हो, फिर हमारे आशीर्वाद की तो कोई जरूरत नहीं बचती। अब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था, अभी लेटेस्ट आंकड़े आए हैं इस साल में, मार्च की है, अप्रैल में रिपोर्ट आई है, सरकार की रिपोर्ट है, 20 लाख करोड़ रुपया जीएसटी का सरकार ने इकट्ठा किया है। जीएसटी के नाम 20 लाख करोड़। आम भाषा में चलचली मतलब कि हम कह देते हैं कि ये जो टैक्स है बड़ा कर्मचारी दे रहा है, बड़ा पूंजीपति दे रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट इसके साथ ऑक्सफैम की आई, उसने पूरी की पूरी स्थिति को बदल दिया। अब उसी सवाल के साथ जो साथी वो बोल के गए थे, जिले का कंक्लूजन कि क्या मिला भाई, कारपोरेट्स की सरकार थी, कारपोरेट्स को मिला। आरएसएस की सरकार थी, आरएसएस को मंदिर मिल गया। और उसके जो आंकड़े हैं मित्रों, वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। 10% जो ऊपर किस देश की आबादी, उसके पास 64% दौलत होगी, 64%। और सबसे नीचे के 50% जो गरीब लोग हैं, जिनको मोदी की गारंटी बताई जा रही है, मात्र 3% उनके पास दौलत है, मात्र 3%। और बीच का जो मिडिल क्लास है 40%, उसके पास 30% संपत्ति है। और उन ऊपर के 10% में से अगर हम और झरना लगा लें, जिसका भी जिक्र कर रहे थे, अडानी, अंबानी, कहीं ऐसे। और इस मोदी सरकार में डॉलर अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, 169 डॉलर अरबपति बन गए हैं। 140 करोड़ की आबादी में से 1% कितने हुए? 140 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ 40 लाख कुछ ऐसा बने। उनकी संपत्ति 41% है, 41%। लेकिन अब इसका जो जीएसटी का सीधी सी नजर आती है कि भाई जिसके पास ज्यादा दौलत होगी वो जीएसटी भी ज्यादा दे रहा हो गया। लेकिन ये उल्ट हुआ है। 20 लाख करोड़ रुपए में से 13 लाख करोड़ रुपए उन गरीब लोगों से नीचे के 50% की आई है, जिनके बारे में मोदी की गारंटियां दी जा रही है। 13 लाख करोड़ रुपए दिए उन्होंने। 6.5 लाख करोड़ मिडिल क्लास से है, हमारे से हम भी उसी में शामिल हैं। 1 लाख करोड़ से भी कम पूंजीपतियों ने दिया है, कारपोरेट्स ने जीएसटी दी। ये जो कहते हैं ना गरीब तो फ्री की खा रहा है, इनको तो ये कर दिया, सबसे ज्यादा जीएसटी गरीब लोगों ने दिया है। क्यों दिया? क्योंकि इस मोदी की सरकार ने
जो जिंदा रहने की एक व्यक्ति को, हमें भी, गरीब को भी, अमीर को भी, जो सबसे ज्यादा जरूरत है, आटा है, दाल है, चीनी है, दूध है, दही है, घी है, पनीर है, सब पे जीएसटी लगाया और वहां से इकट्ठा करके कारपोरेट्स के हवाले कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए, हाँ जी 2 मिनट रुक जाओ, अब मैं पहले कहा था, हाँ अब रुक जाओ चलो। जो मैंने आपसे अपील की थी, हर साल किसानों को 6,000 रुपए सम्मान निधि दी जा रही है। हम लोग भी किसानों के परिवारों से जुड़े होंगे, आ रहे होंगे। मोदी को 5 किलो अनाज जो लोगों को 81 करोड़ लोगों को फ्री दिया जा रहा है, तमाम और जो उनको वजीफे दिए जा रहे हैं, तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं जो मोदी ने दी होंगी, सबका खर्चा मिला के बढ़ता है 5 लाख करोड़ रुपया। और गरीबों से इकट्ठा कितना कर लिया? शाबाश, 13 लाख करोड़ रुपए उनकी जेब में से निकाल के 5 लाख करोड़ रुपए वापस कर दिए। 8 लाख करोड़ रुपए से अपनी ऐश प्रस्ती हो रही है, कारपोरेट्स कंपनियों को पोषित किया जा रहा है। ये है मोदी की गारंटी। वास्तव में ये गरीब लोगों ने मोदी की गारंटी, उसकी ऐश प्रस्ती की गरीब लोगों ने मोदी को दे रखी है, मोदी ने गरीबों को नहीं दी। वही और ये बात है, वो 100 रुपए जेब में से निकाले, 1 रुपया वापस कर दिया और ताड़ी बजवा दी। इन परिस्थितियों में हम दिया किसी को कुछ नहीं। रिटायर्ड कर्मचारी, किसान, मजदूर, महिला पहलवान, जिसने भी अपने हक की आवाज उठाई, सबको डंडे दे रहे हैं। और मैं तो यहां एक बार कन्वेंशन में आया था रिटायर्ड कर्मचारियों की, वो एक यहां की कोई पेंशनर एसोसिएशन है, बोलते हुए साफ कर रहे थे कि वो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब के पास हम जब भी गए अपमानित करते हैं। किसी की कोई नहीं सुनी। देना तो क्या था, वो तो हमें तो पता था भाई मिलेगी नहीं, क्योंकि उनकी कारपोरेट्स की सरकार है। लेकिन हमारी आवाज को, इस लोकतंत्र में जो बोलने का अधिकार है, उसको भी सख्ती से कुचला गया, किसी को नहीं बख्शा गया। जो भी लड़ा, किसान से लेकर रिटायर्ड कर्मचारी और मजदूर। और यहां तक कि खबर आ रही है, उसको जो किसानों के ऊपर जिसके लड़के ने जीप चढ़ा दी थी, उसको तो फिर टिकट दे दी लखीमपुर खीरी से।